स्टार भारत पर टेलीकास्ट होने वाला टीवी सीरियल राधा कृष्ण में आप सब देखेंगे कि आज फाइनली दुर्योधन ने दे दिया है पांडवों को उनके राज्य, उनके हिस्से का एक भाग, जिसको वो पांडव बिल्कुल भी अपनाना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरन श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों को वो कबूल करना होगा। और आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे मामा शकुनी श्री कृष्ण को उनके रास्ते से हटाने की चाल चलेंगे। वो दुर्योधन से ये कहते आएंगे नजर कि पांडवों को कोई भी नुकसान श्री कृष्ण के होते हुए हम नहीं पहुंचा सकते। सबसे पहले तो हमें श्री कृष्ण को यहाँ से दूर भेजना होगा, उन्हें यहाँ से हटाना होगा, और उसके लिए यहाँ पर बलराम और कृष्ण के बीच का जो बॉन्ड है, उनके बीच की जो मित्रता और प्रेम है, उसे हमें बुरी तरह से तोड़ना होगा। और आगे आप देखेंगे कि पांडव और सारे युधिष्ठिर मिलकर ये प्लान करेंगे कि अब उन्हें अपने राज्य को देखने के लिए वहां से प्रस्थान करना चाहिए। वो हस्तिनापुर से जाने के लिए महाराज की आज्ञा मांगेंगे। यहाँ पर महाराज अपने बेटे दुर्योधन के साथ उन सब को रोकने की कोशिश करेंगे और मामा श्री के कहने पर प्रजा का मन अपनी तरफ खींचने के लिए दुर्योधन हाथ जोड़कर सबके सामने ये कहेगा कि मेरे पांडव भाई मेरे ही हैं, वो जब तक चाहें इस राज्य में रह सकते हैं। और मैंने तो ये सोचा था कि जब मैं राजा बनूंगा तब यहाँ पर हस्तिनापुर में पांडवों के साथ अच्छे से समय व्यतीत करूंगा, लेकिन अब जब इन्हें अपने राज्य को संभालने की इतनी ही शीघ्रता है तो मैं मना नहीं करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि जब भी ये मुझे बुलाए मैं वहाँ पर हाजिर हो जाऊं। जी हाँ, श्री कृष्ण यहाँ पर ताली बजाकर उसके इस फैसले का बहुत बड़ा स्वागत करेंगे और कहेंगे कि वाह भाई हो तो दुर्योधन जैसा, वरना ऐसा राजा तो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। यहाँ पर श्री कृष्ण सरकास्टिक होंगे और वो दुर्योधन को इनडायरेक्टली ये कहते और समझाते आएंगे नजर कि उसने ये कहकर बहुत ही महान काम किया है। तो दुर्योधन भी अपनी तारीफ सुनकर और भी ज़्यादा चढ़ जाएगा और वो सबके सामने पांडवों को ये वादा दे देगा कि जब भी हस्तिनापुर के समक्ष ही वो नया राज्य स्थापित कर लेंगे पांडव, वो जब भी बुलाएंगे दुर्योधन को एक बार वो ज़रूर आएंगे, उनसे मिलने पूरे मान सम्मान के साथ। दूसरी तरफ यहाँ अर्जुन सभी को ये समझाने में लगा होगा कि जो भी कुछ हुआ है वो नियति से हुआ है और नियति में क्या होना है ये किसी न किसी को तो अवश्य पता है, और उसका इशारा श्री कृष्ण की तरफ होता है। लेकिन अब अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे दुर्योधन और मामा शकुनी श्री कृष्ण और बलराम के बीच में फांट डलवाने की कोशिश करेंगे। दरअसल होगा कुछ यूँ कि बलराम श्री कृष्ण से कहते आएंगे नजर कि कान्हा अब बहुत हो चुका है, जब यहाँ पर सब कुछ ठीक से हो चुका है, द्रौपदी की शादी भी हो गई, सभा में भी तुम मौजूद रहे हो और पांडवों को उनका राज्य भी मिल गया, तो क्यों ना अब हम अपने घर एक बार द्वारका चले, वहाँ पर सब से मिलने की मुझे बहुत ही ज़्यादा शीघ्रता हो रही है और मेरा मन है कि हम वहाँ मिले। श्री कृष्ण भी बलराम को बड़े ही नटखट स्वभाव में कह देते हैं कि ठीक है हम चलेंगे, आप जाकर तैयारी कीजिए। तो जैसे ही श्री कृष्ण बलराम आज्ञा लेकर राजा धृतराष्ट्र से जा ही रहे होते हैं, वहाँ पर पीछे से मामा शकुनी और दुर्योधन उन्हें रोकते हैं और बलराम से हाथ जोड़कर कहते हैं कि गुरुजी, आपने मुझे वादा किया था कि आप मुझे अपनी ही तरह लड़ना सिखाएंगे, आपने मुझे अपना शिष्य बनाया था और मैं तो तभी से आपको अपना गुरु मान बैठा हूँ। आप जा रहे हैं, ऐसे में मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप जाने से पहले मुझे वो पूर्ण प्रशिक्षण सिखा के जाएं जो आप देने वाले थे मल्लयुद्ध का। ये देखकर दाऊ बहुत समझाते हैं दुर्योधन को, कहते हैं कि नहीं, अभी हमारा जाना बहुत ही ज़रूरी है और मैं यहाँ पर अभी नहीं रुक सकता, तुम्हें प्रशिक्षण देने में फिर कभी आऊँगा। तो यहाँ पर मामा शकुनी एंट्री मारते हैं और वो श्री कृष्ण की तरफ देख कर कहते हैं कि रुक जाइए दाऊ, वैसे भी श्री कृष्ण कौन सा सीधा द्वारका जाने वाले हैं, वो इससे पहले पांडवों के साथ उनके नए राज्य को देखने जाएंगे और उसके बाद ही द्वारका जाएंगे। यहाँ दाऊ को कुछ भी कृष्ण का प्लान पता नहीं होता। वो बड़ी ही हैरानगी से कृष्ण से पूछते हैं कि क्या वाकई में तुम द्वारका से पहले पांडवों के साथ जाने वाले थे? तो यहाँ कृष्ण भी कहते हैं कि और नहीं तो क्या, मैं आखिर अपने भाइयों को ऐसे अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। दाऊ देख कर ये बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और वो भी इस बात पर मान जाते हैं कि ठीक है। फिर जब श्री कृष्ण पांडवों का ये राज्यपाट देखकर वहाँ से रवाना होंगे, तब तक मैं भी यहाँ से निकल लूँगा और इसी के बीच में
मैं दुर्योधन को मल्लयुद्ध का प्रशिक्षण देता हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण जैसे ही वहाँ से विदा लेते हैं, मामा शकुनी और दुर्योधन आपस में बातचीत करते हैं और बड़ा ही षड्यंत्र करते हैं और कहते हैं आपस में कि श्री कृष्ण, आपको नहीं पता कि बलराम को यहाँ छोड़कर आपने कितनी बड़ी गलती की है, क्योंकि अब हम इन दोनों भाइयों के बीच में प्रेम संबंध की जगह नफरत की फूट डलवा देंगे और ये श्री कृष्ण को ही बर्बाद करने का सारा प्लान होता है। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पांडव जैसे जैसे अपनी प्रजा से अलविदा लेते हैं, सारी प्रजा उनके साथ जाने का निवेदन करती है और कहती है कि हमारे लिए तो राजा आप ही लोग हैं और हम आपके साथ ही जाना चाहते हैं। उस प्रजा के साथ में वो नई जगह जाते हैं और देखते हैं कि सारी ज़मीन बंजर होती है, वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं और दूर दूर तक पेड़ की एक छांव तक नहीं होती। ये देखकर पांचों पांडव और माता कुंती और द्रौपदी काफ़ी ज़्यादा विचलित हो जाते हैं और चिंतित भी होते हैं। कैसे अब श्री कृष्ण इन सभी की नैया पार करेंगे और कैसे एक एक करके वहाँ पर हर कोई अपना घर बनाने में सक्षम हो पाएगा, ये सब कुछ आप देखेंगे कल रात के एपिसोड में।